उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। जिस तरह से हम 5G टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो ब्रॉडबैंड को बेहतर और तेज रफ्तार देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनी है। इसने जैसे अपनी धमाकेदार मौजूदगी बाजार में दर्ज कराई है, वो काबिल तारीफ है और अपने आप में एक मिसाल है। HFCL फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने से लेकर डाटा रेवेन्यू करने तक पिछले 4 सालों में टेलीकॉम सेक्टर में लीडिंग कंपनी के तौर पर मौजूद है। 11 मई को क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद इसके शेयरों में 8% की तेजी थी और 86.47 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने बटोरा था। 5 जुलाई कंपनी ने दूसरा ओपन वाईफाई पावर्ड विलेज कर्नाटक में बनाया था। कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि कामों में और तेजी लाए और अपॉर्चुनिटी और ढूंढी जाए। लास्ट ट्रेडिंग डे को 88 रुपये 95 पैसा 5% के सर्किट के साथ HFCL का स्टॉक बंद हुआ। इससे लगता है कि बाजार में लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ कितना और दूसरा कंपनी कितनी तेजी से बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। कंपटीशन भी होगा, लेकिन HFCL उन सब चीज़ों को तोड़ते हुए बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस स्टॉक के साथ न रहना एक गलत चीज़ होगी। जो लोग इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए ये सही समय है, और जो स्टॉक में हैं वो अभी प्रॉफिट बुक न करें, स्टॉक में बने रहें, उनके लिए जो टारगेट हैं वो काफ़ी ऊंचे रहने वाले हैं। बाकी आगे स्टॉक में काफ़ी कुछ है कि ये स्टॉक अभी खरीदना सही है या फिर स्टॉक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक में अभी एंट्री लेना सही है इसीलिए क्योंकि स्टॉक अगर गिर पड़ा तो जो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ते हैं वो काफ़ी तेज़ी से भी नीचे गिरते हैं। इस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस, ताकि हम अगर मार्केट फॉल आए या स्टॉक फॉल आए ऐसे में हम खुद को बचा के रखें। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिस्क का परसेंट स्टॉक में कितना है। स्टॉक के साथ हम रहें तो, लेकिन स्टॉक में रिस्क कितना है। स्टॉक का ATP 86.50 ही रह गया, जबकि इसका जो कीमत है वो 88.95 रुपया है। वॉल्यूम 87,97,000 से भी ज़्यादा है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बाद स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आई, 20% के करीब तेज़ी आई थी, जब इसने अपना दूसरा ओपन वाईफाई पावर्ड विलेज कर्नाटक में लगाया। ये भी बोर्ड मीटिंग के बाद था। तो ये कंटिन्यूस चीज़ें होती जा रही हैं। अगर हम चार्ट पे आए तो 687% का प्रॉफिट दे चुका है ये पिछले साल भर में। 2002 में इसकी कीमत 105 रुपया हुआ करती थी। आपको इस चीज़ को गौर से सुनिए और देखिए। चार्ट को हम इसीलिए लाते हैं कि हम स्टॉक की असल में हालात क्या है वो चीज़ समझ सकें। 2002 में 105 रुपया थी और फिर 2013 और 2008 में ये 10 रुपये की कीमत तक आ चुका है स्टॉक टूट के। इतना बेहतरीन स्टॉक था तो टूटा क्यों, और अगर टूट गया तो टूटने के बाद इसने रिवर्सल भी लिया। रिवर्सल वाला स्टॉक है। इस स्टॉक की अगर शेप को देखा जाए तो ये बी टाइप का शेप बनाता है। अभी नहीं बनाया है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोई भी स्टॉक जो बी टाइप का शेप बनाता है तो या तो वो अपने पुराने हाई को टच करने के बाद नीचे गिर जाता है या बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाता है। सो अभी तक इसने अपना पुराना हाई जो 105 रुपये इसका रहा था 2002 में, वो उसने अभी टच नहीं किया, उसमें अभी बाकी है। 105 रुपये की कीमत तक चढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए जो इसका 2002 का हाई था, स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल भी साबित हो सकती हो, और हो सकता है कि स्टॉक 105 रुपये की कीमत को टच करने के बाद नीचे भी आ जाए, ये हो सकता है। और ये भी सकता है कि स्टॉक फिर उस कीमत तक पहुंचने के बाद तेज़ी से आगे निकल जाए। ये काफ़ी ज़रूरी है आपको, अगर स्टॉक में है या स्टॉक के साथ नई एंट्री लेना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसीलिए हो जाता है कि मैं बता चुका हूँ, स्टॉक का बिहेवियर भी बता चुका हूँ। 1 साल का
अगर इसका प्राइस मूवमेंट लगाएं तो इसने 51 रुपया, 53 रुपया, 73 रुपया और 87 रुपया के जो हाई दिए हैं, उनके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। इसमें जो बस प्रॉफिट बुकिंग ही हुई है नॉर्मल, और लेकिन उसके बाद स्टॉक और ऊपर चढ़ता गया है। 20 रुपया और 14 रुपया का जो अगर औसत माना जाए प्रॉफिट बुकिंग का, तो 10 से 15 रुपये का स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है ऊपर, स्टॉक के ऊपर चढ़ने के बाद, और स्टॉक उसके बाद फिर दोबारा से नीचे गिर के ऊपर चढ़ जाता है। सो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। ऐसे में अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो तो आप नीचे से खरीदिए, नीचे से एंट्री लेके आप ऊपर तक ऊपर के प्रॉफिट को आराम से गेन कर सकते हैं। सो ज़रूरी है चीज़ें, ये चीज़ें जानना। अभी भी स्टॉक अपना हाई बनाने के बाद हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, वही है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब लास्ट ट्रेडिंग डे इसने 5% का मूव अप लिया। ये मूवमेंट स्टॉक में कितना ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, ज़रूरी है जानना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि स्टॉक के साथ कैसे डील करना है। फाइबर ऑप्टिक केबल 5G के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बिल्कुल बेसिक है। तो ऐसे में ये कंपनी बाज़ार में अच्छा धंधा करेगी, लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत है। Q4 के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में जैसे मूवमेंट आया है, लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ चुका है स्टॉक की तरफ, क्योंकि जब Q4 का रिजल्ट आया था स्टॉक काफ़ी सस्ती कीमत पे था। लेकिन अब जैसे कि कंपनी की तरफ से न्यूज़ें आ रही हैं, लास्ट मैंने 6 तारीख की न्यूज़ बताई पिछले हफ्ते की कि इसने नया वाईफाई पावर्ड विलेज बनाया पूरा। तो ऐसे में इन न्यूज़ों के बेस पे स्टॉक में जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कितना ज़्यादा शार्प और टिकाऊ है, तो इसके लिए मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया। अगर स्टॉक टूटता है तो इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। आप अगर चाहें तो उस कीमत के नज़दीक आसपास स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं अगर टूटता है तो, या फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा के स्टॉक में जो मैंने बी टाइप की शेप आपको बताई थी, अगर बी टाइप की शेप को वो तोड़ जाता है तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। ऐसे में जो इसका 105 रुपये का है कीमत है, इसे आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं 105 रुपये। 3 महीने का ये प्राइस एक्शन देख के एक चीज़ जो आपको क्लियर हो रही होगी, वो स्टॉक के पास है 73 रुपये का तगड़ा सपोर्ट। स्टॉक अगर प्रॉफिट बुकिंग इसमें होती है, स्टॉक टूट भी जाता है 73 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। दूसरा है इसके पास 81 रुपये का सपोर्ट। जहाँ तक कि इसमें अभी तक प्रॉफिट बुकिंग हुई, उस स्टॉक इसके बाद ऊपर उठने लगा। तो ये 2 तगड़े सपोर्ट स्टॉक के पास हैं। बाकी अगर 1 महीने के इसके प्राइस मूवमेंट को देखें तो इसमें 5 जुलाई को 20% का जो जंप था वो उस न्यूज़ की वजह से था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 6 तारीख को अपना हाई बनाने के बाद इसमें 14% तक की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो ठीक है, इतनी काफ़ी, इससे ज़्यादा और नहीं होती है। फिर स्टॉक नेचुरली ऊपर की तरफ मूव करने लगा है। ठीक है, अब स्टॉक को मूव करेगा ऊपर की तरफ, इसमें कोई गुंजाइश और रतिभरसक वाली कोई भी बात नहीं कि स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। लेकिन फिर भी मैंने जो सपोर्ट 81 रुपये का वो आपको बता दिया, 81 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए, जैसे आप लास्ट 22 जून से लेके और 30 जून और जुलाई तक देख रहे होंगे, स्टॉक एक ही कीमत पे बैठा रहा। हो सकता है स्टॉक इस तरह से एक कीमत पे बैठा रह सकता है, लेकिन इस कीमत को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को और इन कीमतों को भी आप अपनी कॉपी पे पेंसिल से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री लेना भी सही होगा। बाकी अगर इसके 5 दिन के प्राइस मूवमेंट पे जाएं, हाँ एक चीज़ और कि अगर स्टॉक नीचे की न न जाके ऊपर की तरफ तेज़ी के साथ जाता है तो ठीक है, स्टॉक में आप जब तक नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए, यानी 96 रुपया की कीमत को वो तोड़ दे अचानक तेज़ी के साथ, तो फिर उसमें दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग होने देंगे। अब हाई को बनाने के बाद इसने हमेशा प्रॉफिट बुकिंग दी है, तो हाई को बनाने के बाद दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए।
उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि 58 रुपये की कीमत के बाद 58 से 67 रुपये की कीमत तक इसने एक लास्ट अपना जंप बनाया था, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, स्टॉक को बैठा रहा था। सो सेम कंडीशन स्टॉक के साथ आगे भी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में आप स्टॉक को नीचे आने देने का इंतज़ार कर सकते हैं, तब आप एंट्री ले सकते हैं, हम काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। और स्टॉक जो अपने सपोर्ट के साथ मैंने आपको बताया कि 81 रुपया 70 पैसे का या 81 रुपये का आप सपोर्ट इसे SL के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, इसे मान के चल सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कीमत है। 5 दिन का प्राइस मूवमेंट इसका काफ़ी शानदार है। इसमें सेम 81 रुपया 70 पैसे का सपोर्ट है। इसके बाद स्टॉक इसे टच करके ऊपर चला गया है और कोशिश कर रहा है, ये आज के दिन कोशिश करेगा 89 रुपया 40 पैसा, यानी इस कीमत को तोड़ के ऊपर चला जाए, फिर 92 रुपये 93। भाई एक चीज़ और आपके लिए जानना जरूरी है कि 89 रुपये और 92 रुपये के बीच में ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है स्टॉक, सो करने दीजिए, ये नेचुरल है। अगर 89 रुपये को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो ठीक है, ये 92 रुपया तक जाएगा और फिर 92 रुपया के बाद 105 रुपया, और अगर 92 से नीचे ले आता है तो वो 89 रुपया का सपोर्ट ले लेगा। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अब इसके बाद जब ये 92 रुपये की कीमत तक आ जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 104 रुपया होगा, क्योंकि 104 रुपये तक पहुंचना जरूरी है 105 रुपये की कीमत को ब्रेक करने के लिए। और जब ये अपना मैक्सिमम हाई तोड़ देगा, फिर उसके बाद इसके लिए कोई ज़्यादा टफ चीज़ कुछ भी नहीं होगी, ना नीचे गिरना और ना नए हाई बनाना। ये नीचे भी बहुत आसानी से गिर सकता है और ऊपर भी बहुत तेज़ी के साथ जा सकता है, लेकिन संभावना इसमें यही है कि ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाएगा। तो अगर कुल मिला के कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि स्टॉक 80 रुपया और 92 रुपया दो कीमतों के बीच ट्रेड करेगा। अगर ये 80 रुपया या 82 रुपया को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो इसके लिए नेक्स्ट हाई बनाना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। और अगर ये 90 रुपये से नीचे गिर जाता है तो फिर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, जो भी हो, चाहे अपसाइड में हो चाहे डाउन साइड में हो। इसका एक दिन का प्राइस मूवमेंट है 83 रुपये तक। ये 11:53 तक बैठा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया। अब इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? सो पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 92 रुपया की तरफ ये मूव करेगा। उसके बाद ये 104 रुपये की कीमत को टच करने की कोशिश करेगा, और इसने अगर 105 रुपये की कीमत क्रॉस कर दी तो फिर उसके बाद सीधे 123 रुपये की तरफ करेगा। फिर उसके बाद 167 रुपया, और लास्ट 5वां जो टारगेट है 169 रुपया 169। ये काफ़ी सिंपल टारगेट है जो स्टॉक अचीव कर लेगा, कर सकने की क्षमता है इसमें। तो ये समय स्टॉक में एंट्री लेने का सही है। आप स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं, 81 रुपये का स्टॉप लॉस। और जो रिस्क है फ़िलहाल, जो क्योंकि स्टॉक अपने मैक्सिमम हाई पे है तो करीब 65% का स्टॉक में रिस्क है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।